Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. In our previous tutorial, we have seen this option pivot column. ठीक है, हमें ये जो रिजल्ट मिला है, ये रिजल्ट के अंदर जैसे कि हमारे रीजन के नेम जो थे पहले रो वाइज थे, वो अभी कन्वर्ट हुए हैं एज अ कॉलम हेडर्स. ठीक है, हर एक रीजन के लिए एक नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट हुआ है. ये जो रिजल्ट हमें मिला है उसके लिए हम लोगों ने एक ऑप्शन यूज किया था जो था हमारा पिवोट कॉलम. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी वन न्यू ऑप्शन दैट इज अनपिवोट कॉलम. ठीक है, पिवोट कॉलम के एग्जैक्टली अपोजिट वर्क करता है अनपिवोट कॉलम. ठीक है, सो अभी देखो हमारे पास ये जो डेटा है एचपीआई एडमिन्स नाम का, हम लोगों ने प्रीवियसली कुछ कॉलम जो है वो रिमूव किए थे एंड पिवोट कॉलम का यूज करके जो रीजन के नेम थे जो रो वाइज थे वो अभी कॉलम वाइज बन गए हैं. ठीक है, तो अभी हमारे पास डेट कॉलम है और एट द सेम टाइम हमारे पास रीजन वाइज 6 कॉलम्स अवेलेबल है. तो टोटल हमारे पास ये टेबल के अंदर अभी 7 कॉलम्स है. नाउ अभी हमें जो देखना है ऑप्शन वो है हमारा अनपिवोट कॉलम. ठीक है, अनपिवोट कॉलम के अंदर देखो 3 सब ऑप्शंस है, अनपिवोट कॉलम, अनपिवोट अदर कॉलम, अनपिवोट ओनली सिलेक्टेड कॉलम. ठीक है, तीनों में से किसी भी ऑप्शन का अगर हम लोग यूज करेंगे तो रिजल्ट जो है वो एग्जैक्टली सेम ही मिलेगा. ठीक है, डिफरेंस क्या है, ये तीनों ऑप्शन यूज करते समय जो भी एम कोड रन होगा उसका ही डिफरेंस है. ठीक है, बाकी तीनों कॉलम से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एग्जैक्टली सेम है. नाउ अनपिवोट मीनिंग क्या होता है, अभी हम लोगों ने जैसे कि रीजन के नेम जो है, ठीक है, जो रो वाइज थे वो कॉलम वाइज कन्वर्ट कर दिए. अभी ग्रेटर मैनचेस्टर का सेपरेट कॉलम है, मर्सीसाइड का सेपरेट कॉलम है, साउथ यॉर्कशायर का सेपरेट कॉलम है. तो अभी हमें क्या करना है, फिर से ये जो रीजन के नेम है जो भी कॉलम के हेडर्स है उसे मुझे रो वाइज लाना है. सो उसके लिए हम लोग जो ऑप्शन यूज करेंगे वो है हमारा अनपिवोट कॉलम. ठीक है, सो तीनों ऑप्शन जो है, तीनों ऑप्शन का यूज करके रिजल्ट हमें सेम ही मिलने वाला है. सो यहाँ देखो मैं क्या करती हूँ, पहले ग्रेटर मैनचेस्टर, मर्सीसाइड, साउथ यॉर्कशायर, ठीक है, सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर रही हूं बाय यूजिंग द कंट्रोल की. ठीक है, जो कॉलम को हमें अनपिवोट करना है वो कॉलम को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है. नाउ गोइंग टू दिस ऑप्शन एंड सिलेक्टिंग अनपिवोट कॉलम. ठीक है, सो यहाँ देखो हम लोगों ने जितने भी कॉलम्स को सिलेक्ट किया था वो सारे कॉलम जो है अनपिवोट हो गए हैं. डेट कॉलम हमारा एज इट इज है. ठीक है, क्योंकि डेट कॉलम को हम लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया था. जो रीजन के कॉलम्स थे हमारे पास उसे हम लोगों ने अनपिवोट किया. तो यहाँ देखो ग्रेटर मैनचेस्टर, मर्सीसाइड, साउथ यॉर्कशायर, ये जो सारे रीजन के नाम पहले कॉलम के हेडर थे वो अभी रो वाइज कन्वर्ट हुए हैं. और एट द सेम टाइम जो हमारे पास एवरेज वैल्यू की वैल्यू थी, एवरेज प्राइस जो थी, ठीक है, उसका एक सेपरेट कॉलम यहाँ पे क्रिएट हुआ है एज अ वैल्यू. जब हम लोग अनपिवोट करते हैं तो इस तरह से एट्रीब्यूट एंड वैल्यू नाम के 2 कॉलम जो है वो क्रिएट हो जाते हैं. तो यहाँ देखो अनपिवोट कॉलम, ये जो ऑप्शन हम लोगों ने यूज किया, ठीक है, ये करते समय हम लोगों ने जो कॉलम को अनपिवोट करना था वही कॉलम को सिलेक्ट किया. यहाँ देखो अप्लाइड स्टेप में स्टेप ऐड हुई है एज अनपिवोटेड कॉलम. ठीक है, और जो एम फंक्शन रन हुआ है वो है टेबल डॉट अनपिवोट अदर कॉलम. ठीक है, डेट कॉलम को हम लोगों ने एज इट इज रखा है और अनपिवोट करने के बाद जो नए 2 कॉलम्स क्रिएट हो रहे हैं वो है हमारा एट्रीब्यूट एंड वैल्यू. तो इसे हम लोग रीनेम कर सकते हैं एज अ रीजन नेम एंड एज अ एवरेज प्राइस. नाउ सेकंड ऑप्शन हमें देखना है अनपिवोट अदर कॉलम. सो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये वाली अप्लाइड स्टेप जो है वो रिमूव कर देती हूँ. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, अनपिवोट अदर कॉलम. ठीक है, सिलेक्टेड कॉलम को छोड़ के रिमेनिंग कॉलम को ये क्या करेगा, अनपिवोट करेगा. सो फॉर दैट यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ हमारे डेट कॉलम को, क्योंकि मुझे डेट कॉलम को अनपिवोट नहीं करना है. ठीक है, रिमेनिंग कॉलम्स को अनपिवोट करना है. सो यहाँ पे डेट कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ मैं कर रही हूँ अनपिवोट अदर कॉलम्स. गेटिंग एग्जैक्टली सेम रिजल्ट. ठीक है, यहाँ पे देखो अप्लाइड स्टेप के अंदर जो स्टेप लिख के आ रही है वो क्या है, अनपिवोटेड अदर कॉलम. एंड जो एम फंक्शन रन हुआ है वो एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, अप्लाइड स्टेप जस्ट लिटिल बिट डिफरेंस है. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, कॉलम जो सिलेक्ट किए थे हम लोगों ने उसमें डिफरेंस है. पहले हम लोगों ने क्या किया था, जो कॉलम को अनपिवोट करना था वही कॉलम को सिलेक्ट किया. अभी हम लोगों ने डेट कॉलम को सिलेक्ट करके क्या कहा था, अनपिवोट अदर कॉलम्स. ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखना है हमें अनपिवोट ओनली सिलेक्टेड कॉलम. उसके लिए ये वाली अप्लाइड स्टेप में रिमूव कर देती हूँ. अभी हमें क्या देखना है, हमें थर्ड ऑप्शन देखना है जो कि है हमारा अनपिवोट ओनली सिलेक्टेड कॉलम. ठीक है, ये ऑप्शन यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉलम को हमें अनपिवोट करना है उन्हीं कॉलम को हमें सिलेक्ट करना है. सो यहाँ पे देखो मैं ये ग्रेटर मैनचेस्टर, मर्सीसाइड, साउथ यॉर्कशायर, टाइन एंड वियर, ठीक है, जो कॉलम्स को हमें अनपिवोट करना है वही कॉलम को सिलेक्ट कर रही हूँ बाय होल्डिंग द कंट्रोल की. नाउ
क्लिक हियर ऑन दिस ऑप्शन एज अनपिवोट ओनली सिलेक्टेड कॉलम्स। ठीक है, सो यहाँ पे भी देखो रिजल्ट जो है एग्जैक्टली सेम है जैसे हमें अनपिवोट कॉलम से मिला था या फिर अनपिवोट अदर कॉलम से मिला था। ठीक है, अनपिवोट ओनली सिलेक्टेड कॉलम ये ऑप्शन का यूज करके भी हमें एग्जैक्टली सेम रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, जो कॉलम को हमें अनपिवोट करना था उन्हीं कॉलम को हम लोगों ने सिलेक्ट किया। ठीक है, अप्लाइड स्टेप देखो, जो स्टेप ऐड हुई है वो है एज अनपिवोट ओनली सिलेक्टेड कॉलम। एंड यहाँ पे देखो जो एम फंक्शन रन हुआ है, ठीक है, एम फंक्शन के अंदर टेबल डॉट अनपिवोट, ठीक है, ये हमें एम फंक्शन दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखो करली ब्रेसेस के अंदर जो कॉलम्स को हम लोगों ने सिलेक्ट किया था वही कॉलम के नाम भी यहाँ पे दिख रहे हैं हमें एज अ ग्रेटर मैनचेस्टर, मर्सीसाइड, साउथ यॉर्कशायर। ठीक है, 6 रीजन के जो कॉलम्स थे, ठीक है, वो सारे कॉलम के यहाँ पे हमें हेडर दिखाई दे रहे हैं और ये हेडर कन्वर्ट होके हमारे पास एट्रीब्यूट एंड वैल्यू नाम के 2 कॉलम जो है वो क्रिएट हुए हैं। सो अनपिवोट करते समय जो भी हमारे पास तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन से हमें रिजल्ट जो है वो एग्जैक्टली सेम मिलता है। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे है, हम लोग कॉलम्स को कौन से सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी अप्लाइड स्टेप ऐड हो रही है या फिर बिहाइंड द सीन जो भी एम फंक्शन रन हो रहा है उसमें ही डिफरेंस है। सो ये था हमारा अनपिवोट कॉलम। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग ट्यूटोरियल्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।